नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हिना मुबस्सरा की जो दोस्त है वो अभी सूखे पत्ते की तरह काँप रही है और डर रही है कि वो मुहिब को और उसको ख़त्म कर देगी। तो फिर जब उसको पार्लर लेकर जाया करती थी, अच्छे-अच्छे ड्रेस खरीद के दिया करती थी और उसके गुस्से को तब क्या उसने नहीं देखा था कि वो ऐसा कर सकती है? ऐसे पागलपन, ऐसे मतलब इसके दिमाग के ऐसी पागलपंती उसने नहीं देखी थी हिना ने, जो अब वो सूखे पत्तों की तरह डर रही है। अब हिना यहाँ पर ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? क्या उसे नहीं पता था कि मुबस्सरा किस तरह से गुस्सा दिखाती है, क्या-क्या करती है, जो अब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है? मुबस्सरा का गुस्सा होना भी जायज़ है क्योंकि उसके बचपन की सहेली है। तो यहाँ पर उसका पति भी मतलब पति ने भी उसे डिच किया क्योंकि उसकी बचपन की सहेली और पति दोनों ने उसके पीठ पीछे मतलब शादी कर ली, शादी रचा ली और फिर यहाँ पर भनक तक मतलब उसके दोस्त ने भी उसे भनक नहीं लगाई और ना ही उसके पति ने उसे भनक तक लगने दी कि वो उससे शादी कर रहा है। तो ये तो गुस्सा होना एकदम जायज़ है। और मुहिब ने मुबस्सरा को जो तलाक दिया वो भी कब दिया? उसके खुशी वाले दिन यानी एनिवर्सरी डे वाले दिन उसे तलाक दिया। तो ये भी तो कोई अच्छी बात उसने नहीं की ना। तो यहाँ पर हिना और मुहिब ने दोनों ने उसी के एनिवर्सरी डे में जाकर छुपकर शादी रचा ली और यहाँ पर उसको क्या भेजा? उसको तलाकनामा भेज दिया। तो ये क्या उसके साथ बहुत अच्छा किया मुहिब ने और हिना ने? वैसे तो हिना हर समय मुबस्सरा के साथ चिपकी नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर जब वो अपने एनिवर्सरी डे में इतनी खुश नज़र आ रही है और बहुत कुछ उसने अपने घर में अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, पार्लर वालियों को बुलाकर रखा हुआ है और यहाँ पर हिना नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उन लोगों का तो कुछ और ही प्लान है, शादी रचाने का और इसे तलाकनामा भेजने का। पार्टी पे ज्वाइन करूं डायरेक्टली? मैंने मेकअप आर्टिस्ट घर बुलाया है एंड ही इज द बेस्ट। मुबस्सरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे एक काम भी करना है रास्ते से, तो मैं वो काम करके आऊं। वैसे तो मुबस्सरा का दिमाग जो है वो सटका हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसके बचपन की सहेली ने और उसके पति ने खुद उसे धोखा दिया है, तो यहाँ पर मुबस्सरा गलत नहीं है। यहाँ पर मुबस्सरा का जो गुस्सा है वो एकदम जायज़ है। पहले तो मुहिब को भी मुबस्सरा का सब कुछ अच्छा लगता था, उसकी खूबसूरती, उसका पैसा, उसका शोहरत, सब कुछ उसे अच्छा लगता था। जाफर, हम तो आपके गुलाम हैं। मतलब गुलामों के पास कहाँ ये ऑप्शन होता है तंग आ जाने का? मुबस्सरा ने अपने कमरे में ऐसी तस्वीर क्यों लगा कर रखी थी? ताकि उसका पति उसे हर समय डरा रहे, इसलिए क्या? मुबस्सरा इस फ्रेम में सच में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है। कोई रात को अगर ये फ्रेम देख ले तो सच में बेहोशी हो जाए। मुबस्सरा ने जब मुहिब से शादी की थी तब क्या उसने उसका ड्रेसिंग वगैरह कुछ नहीं देखा था? जो आज उसको उसका ड्रेसिंग एकदम भी नहीं अच्छा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है। अगर तुम्हें मेरी ड्रेसिंग से कोई एतराज था तो सबके सामने शोर मचाने के बजाय मुझे अकेले में कह देती। अब मुहिब कोई फाइल या कोई मॉडल तो है नहीं कि हर समय मुबस्सरा उसे अप्रूव करेगी तब जाकर वो सबके सामने आएगा। तो ये तो सच में हर समय उसको इंसल्ट करने वाली बात ही हुई। मुबस्सरा जो आज बदतमीज़ है, ज़िद्दी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अब्बू के वजह से है, क्योंकि उसके अब्बू ने उसे इतना लाड प्यार दिया कि आज उसके सिर पर चढ़कर वो खुद ही मतलब नाच रही है और अभी उसके अब्बू भी संभाल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वो जिसको जहाँ भी चाहती है वहीं पर बदतमीज़ी, वहीं पर उसको इंसल्ट कर देती है, देखती भी नहीं है कि सामने कौन बैठा हुआ है। जाफर, तुम्हारी बेटी को ना वकील की नहीं साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। ना मैं तुम्हारा मुलाजिम हूँ, ना तुम्हारी कंपनी का और ना तुम्हारी बेटी का। और अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो तुम्हारी दोस्ती की वजह से बैठा हूँ। यहाँ ज़ैद के अब्बू के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा है, इसीलिए तो वो अपने दोस्त को अच्छी सलाह दे रहे हैं कि इद्दत के बाद फिर से मुबस्सरा की शादी ज़ैद से हो जाए। तो ये प्लान उनका चल रहा है
और यहाँ पर वो ये भी चाहते हैं कि उसकी जो यानी मुबश्शरा की जो संपत्ति बनती है वो जैद के नाम हो जाए। इद्दत के बाद वो दोबारा सेटल हो, इट विल बी गुड फॉर हर। यार दोबारा सेटल का क्या कहूँ, यू डोंट अंडरस्टैंड, हर मेंटल कंडीशन इज वेरी बैड। पर मुबश्शरा के अब्बू को तो पता है कि मुबश्शरा जो है वो डिप्रेशन की मरीज़ है, तो इस वजह से अगर वो किसी के साथ फिर से शादी करती है तो ऐसा ही हाल फिर से बार बार होगा। तो यहाँ पर उसे डिप्रेशन से निकालने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन कौन लेकर जाएगा और घर में भी वो कैसे आएगी, क्योंकि वो तो किसी को अपने घर में टिकने ही नहीं देती है। तो सबको ये डर है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तुम्हें सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचना है, अपने आप को इम्पोर्टेंट महसूस करना है। आई एम सरप्राइज्ड कि मुबश्शरा ने इतनी जल्दी साइकेट्रिस्ट को फेस किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो किसी भी साइकेट्रिस्ट से मिलना भी चाहेगी, लेकिन वो यहाँ पर मिल रही है। और दूसरी बात है, साइकेट्रिस्ट जो उसे सलाह दे रही है वो तो उसे ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो अपने आप को ही ज़्यादा अहमियत देती है, वो दूसरे को तो अहमियत देती ही नहीं है। तो यहाँ पर साइकेट्रिस्ट उसको क्या अलग से सलाह दे रही है ये समझ में नहीं आया। उसका भाई भी हैरान है कि साइकेट्रिस्ट कितना लेट आया, आना चाहिए था तो बहुत पहले आना चाहिए था, तो अपने ये डिप्रेशन को बहुत पहले ही उसे दिखा देना चाहिए था। अगर वो पहले ही दिखा देती तो आज उसके साथ ये सब नहीं हुआ होता। डॉक्टर सिद्वत है मेरी साइकियाट्रिस्ट। इट्स टू लेट। क्या? जैद जो यहाँ पर मुबश्शरा को मुहिब के चुंगल से बचा रहा है, उसको थोड़ा सा भी पता नहीं है कि उनके जो दो मतलब एक अब्बू और अंकल क्या प्लान बना रहे हैं। और यही पागल औरत जो है कुछ दिनों बाद उसके ही गले की हड्डी बनने वाली है, ये उसको अभी तक पता नहीं है। तो उसकी अच्छाई जो है उसके ही अगेंस्ट काम होने वाला है। बस अब और नहीं। क्या समझता है ये? इसे पता नहीं है मैं कौन हूँ। इद्दत है वो भी पूरी होने वाली है। और यहाँ पर जो जैद के अब्बू है, अंकल है, वो दोनों सपने देख रहे हैं कि किस तरह से जैद की शादी इससे कराई जाए। पर यहाँ पर जैद को जब पता चलेगा तो उसको भी यहाँ पर शादी करनी ही पड़ेगी, उसको अपनी मंजूरी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वरना जैद के अब्बू उसके अपने प्रॉपर्टी से उसे बेदखल कर देंगे। तो यहाँ पर उसे मजबूरी में इसका हाथ तो पकड़ना ही पड़ेगा, इस पागल औरत का हाथ। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में वही झगड़ा जो पहले मुहिब का चल रहा था वैसे ही, लेकिन जैद तो आसानी से मानेगा नहीं, वो भी झुकेगा नहीं। जब मुहिब ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तुमने उसका हाथ रोका। आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। मुहिब और मेरी एंगेजमेंट पूरे 1.5 साल में उसने मुझसे शादी की ताकि मेरे स्टेटस मेरे नाम को कैच कर सके। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। टाटा।